नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रा अभी सिंह आज के सेशन में हम आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साधक मित्रों, आप सभी लोग जो आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो तारा महाविद्या क्लास से बिलोंग करते हैं। इसमें से हमने जो खेचरी मुद्रा की बात आप लोगों के बीच रखी थी, आज उसी के ऊपर हम कुछ विशेष बातें हम बताएंगे। सबसे पहले मैं 2-3 बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बताऊंगा कि ये खेचरी मुद्रा को क्लास चाइनीज चालू भाषा में हुइनियान भी कहा जाता है। कृपया आप सभी लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर लें ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। साधक मित्रों, खेचरी मुद्रा को योग साधना की एक विशिष्ट मुद्रा है, जिस मुद्रा का मेन उपलक्ष्य क्या है? अमृत रस का पान करना। जी हाँ दोस्तों, अमृत रस का पान करना वो मुद्रा के माध्यम से आप अमृत रस का पान कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सभी बातों को हम क्लियर करेंगे। लेकिन इस मुद्रा की जो विशिष्टता है, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें से हमने मेंशन किया है खाम खीम खुम केचरी तथा अर्थात हे भगवती जगत जननी, इन तीनों बाघ बीज मंत्रों के रूप में तुम्ही आकाश चारणी खेचरी मुद्रा तुम्ही हो। साधक मित्रों, मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचा गया दुर्गा सप्तशती की किताब में जो उनकी द्वारा जो रचा गया जो पूरी घटनाक्रम है, उसमें से जो सबसे जो मूल कुंजिका है, सबसे मूल कुंजी पटल जो है, जो सबसे रहस्य और शक्तिशाली स्त्रोत है, जिसको कि हम लोग श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से जानते हैं। इस कुंजिका स्त्रोत क्या है? तो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, इसका मतलब कि ब्रह्मांड के ज्ञान रूपी धन के ताला खोलने की जो कुंजी है, यानी कि कुंजी अर्थात चाबी, वो अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में रहस्य रखता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा मन से केवल श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है, उसे भगवती चंडी के समस्त पाठों का उसे फल मिलता है। श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का यही वर्णन है। उसी में मेंशन है खाम खीम खुम खेचरी तथा, अर्थात कहा जा रहा है हे भगवती जगत जननी, खाम बीज मंत्र के रूप में, खीम बीज मंत्र के रूप में एवं खुम बीज मंत्र के रूप में खेचरी अर्थात आकाश में विचरने वाली खेचरी मुद्रा तुम ही हो। दूसरी बात कि जो लोग रेकी साधक हैं, जो लोग अल्टरनेटिव मोडालिटी में बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अटूनमेंट देना सीखा है, वो लोग जानते होंगे कि उनकी अटूनमेंट की प्रक्रिया बिना हुइनियान के लगाए हुए अटूनमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है ये हुइनियान क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये हुइनियान कुछ और नहीं, ये हम खेचरी मुद्रा ही है। હમણાં જ કરેલી છે, ગરમ શું કામ કરો છો? રોટલી બનાવવાની છે, ચા કરું છું, ચા ની રોટલી ખાઈ। नीलोफर मैम, आप अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए, म्यूट ऑल। ओके, थैंक यू। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम खेचरी शब्द को समझेंगे। हमने जैसे कि कहा कि खेचरी मुद्रा योग साधना की एक विशिष्ट मुद्रा है, जिस मुद्रा में चित्त एवं जिह्वा दोनों आकाश की ओर केंद्रित किए जाते हैं, जिसका कि नाम खेचरी पड़ा। खेचरी में खा अर्थात आकाश, चरी मतलब चरना, ले जाना। इस मुद्रा की साधना पद्मासन की स्थिति में बैठकर की जाती है और हमारे दोनों भवों के बीच स्थिर करके, यानी कि खेचरी मुद्रा का जो मूल अभ्यास किया जाता है साधक मित्रों, वो संभवी मुद्रा में की जाती है। ये संभवी मुद्रा क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का शास्त्रार्थ क्या है, वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास करना है, देन नेक्स्ट डे आपको संभवी मुद्रा की रहस्य आपको समझानी है। इसलिए आज के हम खेचरी मुद्रा समझेंगे। इसका जो कि मूल बात है, जिह्वा को हम अपने तालू से टच करते हैं।
टच करने की प्रक्रिया है, इसी को हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। लेकिन खेचरी मुद्रा लगाने कैसे तैयार होते हैं, इसको महाबंद के साथ लगाया जाता है। हालांकि आप केवल इसका अभ्यास नॉर्मली आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका महाबंद के साथ जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको विशेष फल देता है। कहा जाता है साधक मित्रों की खेचरी मुद्रा योग साधना की एक ऐसी विधि है जिस विधि का इस्तेमाल साधक लोग अपने आप को सिद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं, जो इस मुद्रा का उपयोग अपने को सार्थक करने के लिए करते हैं, जो इसका उपयोग सर्वस्व प्राप्ति के लिए करते हैं। कहते हैं जो की जो अनुभूति है, अनुभूति को करने के लिए की जाती है। कौल मार्ग जो तंत्र समुदाय जो मार्ग है, मार्ग में इसे गोमांस भक्षण भी कहा गया है। यहाँ पर गोमांस भक्षण का मतलब या तो गाय समझ लीजिएगा। यहाँ पर गौ का अर्थ इंद्रिया, अर्थात हमारा पांचों इंद्रिया में जो मूल इंद्रिया है वो हमारा जिह्वा। जिह्वा जब हम उलट करके आलोचना करते हैं इस भक्षण से हम रस का पान करते हैं। दूसरी
सॉरी, हमारी आवाज शायद नहीं जा रही थी। हमने कहा कि आधा उंगली भ्रीकुटी के अंदर और आधा उंगली कान के ऊपर से जहां पर दोनों कट मार्क लगता है, वो पॉइंट होता है आपका आत्मा का, यानी कि थैलेमस ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीचों बीच जो स्पेस होती है, उस स्पेस, वो स्पेस होता है आपका आत्मा का लोकेशन होता है। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब हम समझाते हैं आपको जो ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ब्रह्मरंध्र कहा जाता है कि ठीक बीचों बीच हमारे सर के ऊपर विराजमान होता है ब्रह्मरंध्र। जब हम जिह्वा को तालू से लगाते हैं, यानी कि आकाश की ओर करते हुए, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऊपर कर लिए, डायरेक्ट नीचे कर लिए, नहीं, ऊपर की ओर करते हुए, यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि उसको जो पीछे की ओर धक्का देते हैं आप, और जो आपके गले में जो टॉन्सिल्स होता है, जो ऊपर से लगा हुआ रहता है, वहां पर आप स्पर्श करते हैं। जब आप उस स्थिति में आते हैं, तो वहां पर जो आपका सलेबा बनता है, उस सलेबा जो वहां पर एक एक बूंद के रूप में आपको टपकते हुए अनुभूति होती है, वो जो रस होता है, उसे अमृत रस कहते हैं। साधक मित्रों, आप लोगों ने माँ बगलामुखी का नाम सुना होगा। बगलामुखी वो देवी थी जो स्वरों की सराहना करती थी, जो स्वरों को, स्वर की रक्षा करने के लिए उन्होंने नादासुर का वध किया था। ये स्वर क्या है? मातृका नाद साधना में जो हमारे हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर हैं, इन 52 अक्षरों में जो 52 प्रकार के अक्षर हैं, इस 52 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां होती है, और यह जो ध्वनि होती है, साक्षात्कार की विधि होती है। ये आत्म साक्षात्कार का बोध कराता है। और ये समस्त वर्ण जो होते हैं और जो मात्रा होती है, और यह मात्रा से सृष्टि का सृजन हुआ है, और यह मात्रा स्वयं साक्षात यानी कि कह सकते हैं कि देवी भगवती यानी कि प्रकृति। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रेजेंस करता है, और जो इस चीज की जो मूल चीजें हैं, वो होती है शक्ति अर्थात प्रकृति। ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, शून्य था, उस शून्य विस्फोट किया, उसके बाद सब चीज का सृजन हुआ। ठीक उसी प्रकार सब अर्थात सब, जब सब में ई की आई की मात्रा लगी, जब सब में ई की मात्रा लगी अर्थात शक्ति की मात्रा आई, तब वो शिव बने थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब अर्थात मुर्दा, उसमें शक्ति की मुद्रा लगी, शक्ति की मात्रा लगी, तब वो शिव बने। यानी कि हम भी अंदर से खाली हैं, हम भी अंदर से शून्य हैं। जस्ट लाइक बिग बैंग थ्योरी, हम हमारे अंदर बिग बैंग थ्योरी तभी संभव होगा करेंगे कि आप अपनी बिग बैंग थ्योरी क्या है? घोर अंधकार ही विस्फोट किया है, उसके बाद सब चीज का सृजन हुआ है। तो वही सृजन आपको भी करना है। जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जब जीभ को हम तालू से टच करते हैं, तो जीभ का तालू से टच होना जो स्वरों की परिभाषा है, स्वर का जो उदय होती है हमारे शरीर से, वो मूलतः हमारे पांचों इंद्रियों में हमारा मुंह और जीभ का विशेष योगदान होता है। बिना जीभ के प्रयोग के कोई भी ध्वनि का सृजन नहीं हो सकता, कोई भी मात्रा का सृजन नहीं हो सकता। कुछ होगा। तो हमारे पांचों इंद्रियों में जो मूल इंद्रियां, जो जीभ, जो कि हमने स्वाद की पता देता है, जो डायरेक्ट हमारे सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस से डायरेक्ट अटैच जो होता है, जब हम इसको स्पर्श करते हैं,
तो वहां से जो अमृत रस का टपकना होता है वह चीज आपके एनर्जी का आपको सक्षम कराता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्पिनी ऊर्जा है, जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है, उस कुंडलिनी ऊर्जा के जागृति के लिए, कुंडलिनी अभ्यास के लिए आपको खेचरी एंड सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना होता है। क्योंकि खेचरी मुद्रा लगाते और सांभवी मुद्रा लगाते हैं, और जब आप मूल बंद लगा करके जब आप उज्जैन, तो आपके बॉडी के अंदर के रीढ़ बोन में जो ऊर्जा का 7 मार्ग है, उस 7 मार्ग में तूफान आता है और उस समय आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, तभी वो ऊर्जा आपके मूलभूत आपके सहस्त्रार तक पहुंचता है। आप अभ्यास करेंगे तभी संभव हो पाएगा। खिचड़ी मुद्रा के बारे में विशेषकर जानकारी बहुत आपको मिल जाएगी। आप लोग खिचड़ी मुद्रा की बेनिफिट्स को भी आप देख सकते हैं। मुद्रा धारण मतलब ही हुआ कि आप परम प्रकृति भगवती जगदम्बा के कृपा में आप रहते हैं, आप प्रकृति के करीब होते हैं, और आप जानते हैं प्रकृति का काम ही है सृजन करना, तो वो आपकी सृजनात्मक शक्ति को विकसित करती है और आपको सृजन कार्यों में आपको लगाता है, और वहीं से आपका कल्याण होना शुरू होता है। हमने जो आपके समक्ष स्क्रीन शेयर किया था, उसमें से साफ रूप से दिखाया जा रहा है, मैं फिर से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उसमें से समझिए कि खेचरी मुद्रा को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। 3 स्टेप में नॉर्मली उसमें बताया गया है। देख पा रहे हैं, सबसे पहला पिक्चर में आपके लेफ्ट साइड में आप देखिए कि किस प्रकार से जीव को तालू से टच किया गया है, और तालू के ऊपर जो पॉइंट ऑफ डॉट है देखिए, और यहाँ पर आपका ठीक बीचों बीच जो आपका मिड ब्रेन है, उस मिड ब्रेन के पास ही प्रेजेंस होता है हमारा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ठीक उसके नीचे जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमारा द्वार खुलता है, हमारा ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता है। खिचड़ी मुद्रा में पहला स्टेप आप देख रहे हैं बीच वाला पिक्चर में, स्टेज 1 में सबसे पहले हम अपने जीभ को अपने तालू के पास ऊपर सटाते हैं, उसके बाद उसको धीरे से पीछे करते हैं, फिर धीरे पीछे करते हैं, फिर से पीछे करते हैं, और जितना संभव हो पाए वहां पर लगाते हैं। हालांकि खेचरी मुद्रा, जो साधक लोग खेचरी मुद्रा लगाने का अभ्यास करते हैं और उनका नहीं हो पाता, तो वो अपने जीभ में कट मार्क लगाते हैं। यानी कि खेचरी मुद्रा में आपका जीभ का लंबा होना अति आवश्यक होता है। हमारा जीभ जो निचला हिस्सा से जो जुड़ा हुआ रहता है, जो झिल्ली नुमा लगा हुआ रहता है हमारे जीभ से, वह जीभ को रोके हुए रखता है। साधना मार्ग में जो लोग खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास पूर्णतः करना चाहते हैं, वो क्या करता है, वो उस चीज को कट मार्क लगाता है। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जब तक कट मार्क नहीं लगाओगे तब तक आप पूर्णतः खिचड़ी मुद्रा में नहीं आ पाएंगे। ये सत्य है कि आप खिचड़ी मुद्रा में स्टार्टिंग चरण में तो आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरियावत जात पे सिर पर परत निशान। अर्थात लगातार आप अभ्यास जब आप करते हैं खिचड़ी मुद्रा का, बार बार आप कोशिश करते हैं अपने जीभ को धक्का देने के लिए, बार बार आप कोशिश करते हैं आप अपने टॉन्सिल तक अपने जीभ को टच करने के लिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप अपने ब्रह्मरंध्र का दरवाजा खोल पाएंगे, और उस दिन आप अमृत रूपी बूंद का आप स्वाद चखेंगे। दोस्तों दूसरी बात यह भी है, यदि आप खिचड़ी मुद्रा धारण करके आप कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके ऊर्जा को, आप अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने के करीब पहुंचते हैं, और आप अपने ऊर्जा को सर्वस्व रूप से उसको केंद्र कर सकते हैं। आप अपने ऊर्जा को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। आप अपने ऊर्जा को
संभाल सकते हैं, आप उस चीज की अनुभूति कर सकते हैं, आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। जब हम खेचरी मुद्रा धारण करके जब हम संभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, इसको हम संभवी हीलिंग भी कहेंगे दोस्तों, और इसके बाद जब हम मंत्र का जाप करेंगे, उपांशु जाप, सॉरी मानसिक जाप यहाँ पर हम करेंगे, मानस जाप जब करेंगे, तो इन शक्तियों की जो महा कॉम्बिनेशन होनी है, यह कॉम्बिनेशन आप लोगों को विवश कर देगा इन चीजों के मूलभूत एनर्जी को समझने के लिए। अब उसके बाद आप पूर्ण तरीके से, आपको आपके अंदर सबसे पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिव होगा। इसके बाद आप लगातार कोशिश करेंगे कि और ऐसे ऐसे कितने सारे रहस्य हैं जिस रहस्यों को हमें समझना चाहिए, जो प्राचीन कालों से ही हमारे संस्कृति में दिए गए हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। खेचरी मुद्रा को आज आपने समझा। कल हम आप लोगों से संभवी मुद्रा के बारे में कल हम विशेष डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इन दोनों के प्रयोग के साथ महामंत्र का जब हम जाप करेंगे, इसके उपयोग कैसे करते हैं। तो अब आप लोग का यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कैसा पूछ सकते हैं। सर एक बार आप करके दिखवा दो खेचरी मुद्रा। क्या? एक बार आप खेचरी मुद्रा करवा के दिखाओ। ओके ओके, बिल्कुल। खेचरी मुद्रा में दिखाई देगा, आप देखिए, जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जीभ जो है हम ऊपर की ओर करेंगे जी, फिर लास्ट में मुंह बंद करना है सर क्या? ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है कि जब हम जीभ को ऊपर करेंगे, मुंह खुला हुआ रहेंगे, क्योंकि जीभ को जब हम ऊपर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक मुंह जो है बंद होना शुरू हो जाएगा, और जब हम उसको पीछे की ओर धक्का लगाते हैं तो फिर हमारा मुंह क्या होता है कि छोटा सा खुला होता है, वो पूर्ण तरीके से बंद नहीं होता, पूर्ण तरीके से बंद नहीं होनी चाहिए, हालांकि मुंह खुला होनी चाहिए। इसलिए हमें जीभ को लगातार लंबा करने का अभ्यास करनी है। पीछे को मोड़ने के लिए सर, पीछे को मोड़ना है सर, पीछे मोड़ना, पीछे करनी है। हेलो, हाँ बोलिए। और इसके बाद जब हम ऊपर सटाते हैं, ऊपर सटाने के बाद हम जीभ को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। कोशिश करनी है आप ले जा सकते हैं। सर एक बार सर्प क्रिया और समझा दीजिएगा। सर्प क्रिया की जो अभ्यास हम आप लोगों को लाइव कराएंगे, वो सेशन से रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। और आज का हमारा उद्देश्य नहीं था कि खिचड़ी मुद्रा के बारे में हमको आपको बताएं, इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है जो YouTube चैनल पर अवेलेबल कर दी जाएगी। हम आप लोगों को सर्प क्रिया कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को इसी तरीके से जोड़ पर बुला करके हम आप लोगों को अभ्यास करवा देंगे। तो वो हम लोग कल का सेशन रखेंगे, मुझे लगता है सेशंस रखेंगे। ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं ये यूनिवर्स को। सर या तो दोबारा मीटिंग ज्वाइन करवा लो और बिना रिकॉर्डिंग के सर्प क्रिया का करा दो थोड़ा सा। बिल्कुल, हम अभी नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे और इस नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको भी सर्प क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, तो इतना ही रहने देते हैं। आप लोग सेम लिंक से ज्वाइन कीजिए, हम उसके बाद हम आपको सर्प क्रिया करके दिखाते हैं ताकि आप लोग आसानी से कर पाए। थैंक यू। कर देंगे।